Good morning, students. How you all are? As you all know me, I Devesh Kishore. Welcome you all. Student of Standard 7. I am presenting the video of your chapter 2nd in science, flow and measurement of heat. So these are the topic which we will have to read, and these are the numerical which you will have to understand and solve. Is it clear? चलिए बच्चे बात करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का. चैप्टर बड़ा होगा तो पार्ट्स बढ़ते जाते हैं, चैप्टर छोटा होता है तो पार्ट कम में हो जाते हैं, तो इसलिए पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा. और लास्ट चैप्टर जो होगा ना उसमें लास्ट लिखा हुआ रहेगा पार्ट के साथ, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. आज हम लोग को पढ़ना है फ्लो, मेजर एंड मेजरमेंट ऑफ हीट. हम एक एक वर्ड को पहले बाइफरकेट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? फ्लो मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लो. सीधी बात में बात करें, बहना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाना ही फ्लो कहलाता है. नहीं, नदी है, नदी फ्लो करती है ना, कैसे? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो उसको फ्लो कहेंगे. फ्लो किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट का. और मेजरमेंट मीन्स मापन, नापना, और माप किसे रहे हैं? हीट को. तो हम दो ही चीज पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे हीट का फ्लो और हीट का मेजरमेंट. पहले बात करते हैं कि हीट ही होता है क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? बच्चा एक चीज याद रख, हम पहले भी बताए हैं, फिर से बता रहे हैं, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नाइदर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आप स्विच ऑन करते हो, फैन चलने लगता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है ना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फैन मूव करता है, चलने लगता है, तो वो हमको विंड एनर्जी दिया ना. अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खत्म हो गया. नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करके हमको क्या दिया? विंड एनर्जी दिया. क्लियर है? हीट के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में, एक्सेप्शंस के अलावा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद के अलावा, जिस भी ऑब्जेक्ट में हीट ज्यादा होगा उसमें लाइट कम होगा, और जिसमें लाइट ज्यादा होगा उसमें हीट कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप बल्ब के रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या बल्ब के हीट होने पे चाय बना सकते हैं? नहीं. ठीक उसी तरह हीटर के हीट पे आप चाय बना सकते हैं, लेकिन क्या हीटर से मिलने वाले लाइट पर आप पढ़ाई कर सकते हैं? तो जो ऑब्जेक्ट हीट ज्यादा देगा वो लाइट कम देगा, और जो लाइट ज्यादा देगा वो हीट कम देगा. क्लियर? तो व्हाट इज हीट? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट. देख बच्चा, गर्मी बढ़ा तो गर्मी ज्यादा, गर्मी घटा तो ठंडा, गर्मी खत्म माने बहुत ठंडा. यही होता है ना. तो हमें सबसे पहला पढ़ना है टेम्परेचर. टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है. टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट का सेंसेशन हो रहा है या कूल का सेंसेशन हो रहा है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब कैसे ये टेम्परेचर कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कूलनेस को मेजर कर लेता, उसके लिए पहले आप लोग एक काम करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, जो लिखा हुआ है उसको उतार लो, क्योंकि अब थोड़ा सा गंदा होगा. ठीक है, हम हट जाते हैं, इसको उतारो फटाक से पहले, फिर आगे फिर बढ़ते हैं. चलिए अब देखो, अब ये जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर निगेटिव यूनिट टू पॉजिटिव यूनिट तक जाता है, जीरो के रास्ते.
इट मीन्स -5, -10, -50, -100, 0, 10, 20, 50, 100 ये टेम्परेचर जाएगा। ठीक है, तो एक फिक्स कर दिया गया रूम टेम्परेचर। क्या फिक्स किया गया? रूम टेम्परेचर। आपको कमेंट में बताना है रूम टेम्परेचर हमारा क्या है। अब इस रूम टेम्परेचर में जो हमारा एक फिक्स टेम्परेचर है, इससे यदि हम बढ़ते हैं इसका मतलब है कि हम गर्मी की ओर जा रहे हैं। इससे यदि हम घटते हैं इसका मतलब है कि हम ठंडी की ओर जा रहे हैं। रूम टेम्परेचर से जब हम इंक्रीज के इट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स हीट, और रूम टेम्परेचर से जैसे ही हम डिक्रीज के इट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स कोल्ड। इज इट क्लियर? ना, तो ये टेम्परेचर डिसाइड करता कौन है भाई? तो ये टेम्परेचर डिसाइड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर। किसको कहते हैं थर्मोमीटर? टेम्परेचर के मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर कहते हैं। अब चैप्टर के नाम से रिलेट करो। टेम्परेचर क्या बता रहा है? हीट या कोल्डनेस, और उसका मेजरमेंट किससे हो रहा है? थर्मोमीटर से। अब बताओ कि हीट पढ़ लिए, उसका मेजरमेंट वाला चीज पढ़ रहे हैं, तो बच क्या गया पढ़ना? फ्लो बच गया पढ़ना। क्लियर है? अब इस थर्मोमीटर में ये इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। ये 3 तरह के होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? थर्मोमीटर is an instrument which is used to measure heat, which is used to measure the temperature, and इसकी बनावट जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। फिगर तो मुझे उतना अच्छा बनाने नहीं आता, बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है, इसके अंदर पूरा भरा होता है मरकरी। मरकरी इज एन एलिमेंट, और ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं बल्ब। ये होता है हीट मेजर करने वाला पॉइंट, और मरकरी रूम टेम्परेचर पे तो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसको यहां से हीट मिलता है, अब देखो हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, फ्लो हो रहा है। डीपली पढ़ेंगे बाद में, मगर फर्स्ट पार्ट में ही आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्लेरिफाई हो रहा है कि यहां पे हीट बॉडी का मिला और हीट पहुंचना शुरू किया, और धीरे धीरे मरकरी जो है बढ़ता है। जहां पर मरकरी आता है उतना डिग्री हमारा बुखार या उतना डिग्री हमारा टेम्परेचर होता है। क्लियर है? तो थर्मोमीटर हो गए 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल, लैबोरेटरिकल एंड डिजिटल। क्लिनिकल थर्मोमीटर इंसान के लिए यूज करते हैं, और यही वजह है कि इसका जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही है। कहां से कहां तक है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरिकल थर्मोमीटर लैब में यूज होता है। अब लैब में बेटा हमको तो बॉइलिंग पॉइंट भी चाहिए। लैब में बॉइल करते हैं ना वाटर को, हमको आइस भी चाहिए। लैब में तो दोनों चीज चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है, और आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसको भी मेजर करना है। इसलिए लैबोरेटरिकल थर्मामीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक दिया है। ठीक है? लेकिन कहीं कहीं पे कभी कभी क्या होता है ना, एक्यूरेट फीवर की जरूरत होती है। अब आपका तबियत खराब होगा, डॉक्टर बोलेंगे कि 2-2 घंटे से आप फीवर को मेजर कीजिए। तो ये जो एक्यूरेट फीवर को मेजर करने, एक्यूरेंसी, मान लेते हैं मेरा टेम्परेचर 92.57 डिग्री सेल्सियस है, या फ़ारेनहाइट है, या कुछ भी है। अब बात करेंगे इस पे थोड़ी देर बाद। तो ये हमारा एक्यूरेट मेजर कौन करता है? डिजिटल थर्मोमीटर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मिस्टर होता है। क्लियर है? कोई तकलीफ? नेक्स्ट, अब मेजर करने का जो टेम्परेचर का स्केल होता है वो 3 है। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल
या केल्विन स्केल। और हीट का एसआई यूनिट आपको डिग्री केल्विन ही होता है। टेम्परेचर के मामले में, हीट का नहीं, टेम्परेचर के मामले में ऐसा यूनिट आपको हीट का ही होता है और वो है डिग्री केल्विन। आपके पास न्यूमेरिकल है, यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, केल्विन अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना हो केल्विन में तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा जी आप न्यूमेरिकल मेंशन करो, आपको होमवर्क जाएगा लाइव क्लास के जरिए, फुल ऑनलाइन सिस्टम, और you will have to solve all the numerical and submit it within 3 days. Is it clear? So this is all for this video. In next video we will read about what is heat, deeply read about what is heat, how heat is flow, how heat get transformed, how we measure or flow of heat. Is it clear? That's all.